सरस्वती पूजा है और नमाज भी है और दोनों एक साथ होना है। सुप्रीम कोर्ट ने बसंत पंचमी पर विवादित भोजशाला में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक यानी सुबह से लेकर शाम तक हिंदुओं को पूजा करने का वक्त दिया है कि आप कर सकते हैं, यह अनुमति दी गई है। वहीं मुसलमानों को भी दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है, यानी 2 घंटे वो नमाज पढ़ सकते हैं। अब देखिए हालात तनावपूर्ण है और भोजशाला में रैपिड एक्शन फोर्स सहित करीब 8000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी चप्पे चप्पे पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। देर रात प्रशासन ने पीस कमेटी के साथ बैठक की और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। देखिए भोजशाला में 10 साल बाद पूजा, सरस्वती पूजा और नमाज एक साथ। बसंत पंचमी पर इस वक्त धार में तनाव देखा जा रहा है। दिन भर सरस्वती पूजा की यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक और नमाज 1 बजे से 3 बजे तक यानी 2 घंटे के लिए नमाज की इजाजत दी गई है। जो नमाजी हैं उनको पहले से ही चिन्हित किया गया है कि आप वहां पर जाकर नमाज कर सकते हैं, लेकिन कोई अराजकता वहां पर ना फैले, इसीलिए 8000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। सुरक्षाकर्मी अलग अलग आप कह सकते हैं कि इसमें आरएएफ भी है, इसमें पुलिस भी है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, हर जगह पर ड्रोन है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे जगह जगह पर लगाए गए हैं और यह सब कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश के धार में। अब आप कहेंगे विवाद क्यों है, तो आप यहां पर समझ लीजिए कि भोजशाला विवाद क्यों है। मध्य प्रदेश के धार शहर में स्थित है यह भोजशाला, जो आप यहां पर देख रहे हैं। ये अंदर की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संरक्षित पुरातत्व क्षेत्र है, ये एएसआई के अंडर में आता है। राजा भोज के काल में शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था, यहां शिक्षा दीक्षा ली जाती थी। अब हिंदू इसे मां सरस्वती का मंदिर मानते हैं, जो शिक्षा, बुद्धि, विवेक की देवी है। अब मुस्लिम क्या कहते हैं कि ये कमाल मौलाना मस्जिद है, पुरातन काल से ये मस्जिद चली आ रही है। ये विवाद है और यही विवाद बढ़ते बढ़ते अब कई सालों बाद एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। अब बसंत पंचमी भी है, पूजा भी है और दूसरी तरफ जुमे की नमाज भी है। अब देखिए पूजा कैसे की जा रही है। एक बड़ा यज्ञ वहां पर आयोजित किया जा रहा है और बड़ा जो यज्ञ हो रहा है तो वहां पर हर कोई चाहता है कि उस यज्ञ में वो अपनी आहुति और पूजा करे। रवीश पाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट वो पहले ही दिखा चुके हैं और वहां अंदर की क्या तस्वीरें ये भी उन्होंने बताई। रवीश, अभी आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, क्योंकि लगभग ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जब 1 बजे से लेकर 3 बजे तक नमाज अदा की जाएगी, नमाजी वहां पर आएंगे, तो क्या व्यवस्था है, तस्वीरों की जरा बताइए। देखिए सीधी तस्वीरें हम दिखाते हैं आपको। जो जुलूस है वो अब जो शोभा यात्रा थी वो अब पहुंच चुकी है भोजशाला। हजारों की संख्या में लोग भगवा झंडे लेकर के भोजशाला पहुंच चुके हैं। ये एक तरीके से देखा जाए तो जो दिन के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, ये उसके अंतिम चरणों का वो हिस्सा है पूरा। आप ये तस्वीरों में देखिए, हजारों की संख्या में लोग हैं ये, और ये झंडे हैं, भगवा झंडे हैं, जिसे लेकर के तमाम लोग इस शोभा यात्रा में पहुंचे हैं। और यही वो शोभा यात्रा है जिसकी सबसे ज्यादा चिंता प्रशासन, क्योंकि इसमें हजारों की संख्या में लोग संवेदनशील इलाकों से होते हुए गुजरते। और ये देखिए आलोक सिंह आपको सामने तस्वीरों में दिख जाएंगे। इस शोभा यात्रा में वो शामिल हुए हैं आज, और तमाम साधु संत भी इस शोभा यात्रा में हैं। वीएचपी के तमाम लोग इस शोभा यात्रा में आपको दिख जाएंगे। और यही वो शोभा यात्रा है जिसके बाद यहाँ पे एक धर्म सभा होगी और उस धर्म सभा के बाद महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इस बीच इसी भोजशाला परिसर में मुस्लिम समाज के लोग पहुंच के नमाज भी अदा करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि यही सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है, संवेदनशील समय है, जो इस समय जिसे लेकर के प्रशासन सबसे ज्यादा चिंतित रहता है हर साल जब भी शुक्रवार और वसंत पंचमी एक दिन आते हैं। क्योंकि अब ये समझ लीजिए 1 घंटे के बाद नमाज का समय भी शुरू हो जाएगा और ये जो तमाम लोग हैं ये यहाँ पे मौजूद रहेंगे। धर्म सभा होगी। हालांकि प्रशासन ने साफ कर दिया है कि धर्म सभा और हिंदू समाज के लोग जो पूजा कर रहे हैं वो अलग व्यवस्था है। मुस्लिम समाज के लोग जो नमाज अदा करना चाहेंगे उनके लिए अलग व्यवस्था है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं हुजूम लोगों का। यही वो शोभा यात्रा है जो घोड़ा चौक से निकल के भोजशाला तक पहुंचती है और फिर यहाँ पे इसका समापन होता है। ये शोभा यात्रा हर साल वसंत पंचमी पे निकलती है, तब इतनी परेशानी नहीं होती है, प्रशासन के हाथ पांव तब नहीं फूलते हैं। लेकिन जब जब वसंत पंचमी जुमा यानी शुक्रवार को आती है
तब इस शोभा यात्रा की वजह से प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। लेकिन मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा जूम करके दिखाएं इस शोभा यात्रा के दोनों तरफ। रवि साहब, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, लेकिन यह बताइए, जैसा आपने बताया कि 1 बजे से 3 बजे के बीच में नमाजियों की नमाज अदा करने का वक्त है, 35 से 40 मिनट बचे हैं जब नमाजी वहां पहुंचना शुरू हो जाएंगे। शोभा यात्रा में हम देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर आए हुए हैं, तो क्या नमाजियों के अंदर परिसर में जाने की, नमाज अदा करने के लिए कुछ अलग से जगह बनाई गई है या फिर इसी भीड़ में से या आसपास कोई व्यवस्था की गई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो मुस्लिम पक्ष है और हिंदू पक्ष है, दोनों के लिए व्यवस्थाएं अलग अलग रहेंगी। और इसमें अगर आप देखें तो ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये हिंदू पक्ष के लिए व्यवस्था है। सामने जो आप एंट्री पॉइंट देख रहे हैं, ये हिंदू पक्ष के लिए एंट्री पॉइंट बनाया गया है। वो यहीं से अंदर जाएंगे और फिर अंदर जाके वो पूजन कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष के लिए अलग से एंट्री और एग्जिट दिया गया है। और यही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी लिखा हुआ आया है कि दोनों पक्षों को निर्बाध तरीके से भोजशाला परिसर के भीतर जाने दिया जाए। दोनों पक्षों के लिए अलग अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए जाए ताकि कोई टकराव ना हो और बिना जो पूजन है उसे रोके। नमाज भी आसानी से, जो तय समय है, जो व्यवस्था यथावत रहती है, उस यथावत व्यवस्था के तहत नमाज भी अदा हो सके बिना किसी टकराव के। दोनों पक्ष इस अपने अपने धार्मिक आयोजन को पूरा कर लें। और इसीलिए अगर आप देखें तो सुबह से लेकर अब तक धार में पूरी तरीके से शांति है, लोगों में उत्साह उमंग है भोजशाला में दर्शन को लेकर, मां सरस्वती के उनके पूजन को लेकर के। लेकिन किसी भी तरीके की कोई अप्रिय स्थिति इस समय तक नहीं बनी है। आधा दिन बीत चुका है, सूर्योदय के साथ शुरू हुआ था पूजन, सूर्यास्त के साथ पूजन। रवि, एक बात और बताइए, ये जो इतनी भीड़ है हजारों की संख्या में जो हम देख रहे हैं, ये सिर्फ शोभा यात्रा के दौरान है या फिर शाम तक इतनी ही भीड़ यहां पर रहेगी? ये हिमांशु, ये शोभा यात्रा की भीड़ है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था वहां पर अलग से लाइन बना करके, अगर आप देखें तो जहां बैरिकेड लगे हुए हैं, ये बैरिकेड के साथ ये तमाम लोग अंदर जा सकते हैं। लेकिन ये जो भीड़ है, ये पूरी तरीके से शोभा यात्रा की भीड़ है, जो शोभा यात्रा के साथ चलते हुए भोजशाला के पास में जो खाली मैदान है, जहां पे धर्म सभा का आयोजन होना है, ये तमाम लोग वहीं जाएंगे। सुबह से यहाँ पे हम मौजूद हैं तो पंक्तिबद्ध होकर के लोगों के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन शोभा यात्रा में जाहिर सी बात है, ये भोजशाला चलो का अनुरोध था, आह्वान था हिंदू संगठनों का, तो उसके तहत बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में लोग जुटे हैं। और यहाँ पे तो पूजा भी हो रही है, मंत्रोच्चार भी हो रहा है, हवन में आहुतियां भी दी जा रही है और अब से कुछ देर बाद नमाज भी अदा की जाएगी एक साथ। ये सब कुछ हो रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।